सो हे हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सोच रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया है बीआर रैंक ना खेले हुए, और मतलब गेम भी खेले हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो मैं सोच रहा था कि बीआर रैंक के अंदर एक किसी वेपन पर्टिकुलर वेपन में ग्लोरी पुशिंग की जाए। तो मेरे दिमाग में ये चलता है कि मैं इसमें या तो M590 वुड पैकर में करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वुड पैकर तो मैं बहुत पहले से मतलब ज़्यादा ही चलाता था बीआर रैंक में, क्योंकि उससे बॉडी बॉडी में मैं मारता था। और बाकी जो M590 वो अभी नई नई आ रखी है, तो मतलब नई तो क्या ही बोल सकते हैं, टाइम हो गया उसको भी आए हुए। तो मैं सोचा था कि मैं इन दोनों में ही करूं, क्योंकि मैंने सारी गन में तो कर ही दिया, मतलब लगभग लगभग बीआर में तो मैंने कर दिया, मतलब वीडियो अपलोड नहीं करी है, वैसे कर रखी है। तो मैंने M590 में ही नहीं करी थी, तो मैं उसमें करने की यहाँ पे देखता हूँ कि मैं यहाँ पे देखेंगे अब जो गन में से अच्छी चलेगी तो उनमें कर देंगे। अब बाकी यहाँ पे मैं पहले अपने बीआर मैच के अंदर आ चुका हूँ, मैं इसी के अंदर मतलब जो है ग्लोरी वगैरह पुश करने की सोच रहा था कि मैं चला के देखूंगा कि वेपन मतलब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी अपडेट आ रखा है कि लोग वक्त कह रहे हैं, मतलब मैं देख भी रहा हूँ कि एसीटी कुछ ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो अब बाकी देखते हैं यहाँ पे जो भी होता है। मेरे साथ साथ दो बंदे आए थे, लेकिन मैंने वहाँ पे वॉल डाल के तो मैं इधर को आ गया था, लेकिन दो बंदे जो उधर को चले गए हैं। अब मैं उनका पीछा तो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पे लॉन्ग रेंज का वेपन नहीं है। अब जो ट्रोगन गन भी है ना भाई, ये भी मतलब कुछ ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही है। मतलब मैंने चलाई एक बार, मतलब भाई मैक्स 7 मतलब बंदा मुझे मार के चला जा रहा है भाई, कुछ कहना ही नहीं हो रहा। अभी ट्रोगन गन का भी मतलब शॉर्ट रेंज में उतना कम कम का डैमेज दे रही है। अब बाकी पता नहीं क्या होगा, या तो मेरे को चलानी नहीं आती, या तो मतलब गेम ने ही कुछ ट्रोगन में कर दिया है। तभी मैंने अपने एक टीममेट को यहाँ पे बुला लेता हूँ थोड़ी देर बाद। मैंने उसको कह देता कि यहाँ पर आ जाना, क्योंकि यहाँ पे दो बंदे थे। अब वो सेम के तो नहीं लग रहे थे मुझे, अलग अलग टीम के लग रहे थे। तब मैं फटाफट से लॉन्ग रेंज के यहाँ पे एक वेपन लेता हूँ, मैं फटाफट उन पर रश मारने चल देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने टीममेट को भी कह दिया था, वो भी यहाँ पे आ रहा है। अगर वो सेम टीम के हुए तो हम इजीली उन्हें फिनिश कर देंगे। बाकी अब देखते हैं, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। वो इधर ही साइड को भागे थे, पता नहीं किस साइड है, नीचे साइड है, यहाँ पर है। मैं इधर साइड जाता हूँ, मेरा टीममेट नीचे साइड जाता है। तो बाकी देखते हैं जिसको किल मिलता है। वैसे तो भाई मुझे लग ही रहा है वो नीचे साइड ही होंगे, क्योंकि ऊपर साइड वो लोग थे नहीं। और मैं जैसे ही थोड़ा इधर साइड से, मुझे बंदे तो दिखते नहीं, मैं जैसे ही थोड़ा उधर साइड को जाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद उधर साइड को देखता हूँ। मैं इस साइड जैसे आया, लेकिन मेरे टीममेट जो है उसको बंदा दिख जाता है और वो इजीली यहाँ पे फिनिश कर देता है। तो बंदा अलग अलग टीममेट थे, तो मतलब वो सेम टीम के नहीं थे, वो अलग अलग थे। तो मतलब वो दो आपस में फाइट करके एक बंदा बच जाता है और एक को मेरा टीममेट मार देता है, तो उनकी टीम यहाँ पे वाइप आउट हो जाती है। मतलब स्क्वाड में 4 बंदे पहले कहीं मर गए होंगे, अभी एक आखिरी का बंदा इधर बचा था, उसको भी हमने निपटा दिया है। अब सामने साइड ब्लू जोन था, तो मैं उधर साइड को जा रहा, क्योंकि M590 ब्लू जोन के अंदर मिल जाती है। और वुड पैकर तो मतलब आजकल बहुत कम मिल रही है बीआर रैंक के अंदर, तो मतलब मिलती नहीं है। मतलब मैंने इससे पहले भी 3-4 गेम खेले थे बीआर रैंक के, उसमें मुझे ना वुड पैकर मिली। M590 तो मिल रही थी, लेकिन एंड जोन तक मिल रही थी मुझे, शुरुआत में तो मिली नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि एक बार ब्लू जोन में जाके देखा जाए, क्या पता M590 यहाँ पे मिल जाए, और हो सके तो वुड पैकर भी हमें यहीं पर से मिल जाए, क्योंकि मैं ब्लू जोन उतरा नहीं था। मतलब मैं बहुत कम उतरा, मतलब ब्लू जोन में तो भाई मैं उतरा ही नहीं उसके बाद। तो यहाँ पे देखते हैं अभी जो भी होता है। M590 तो शायद से मुझे लगता है कि ब्लू जोन के अंदर मिल जाएगी। अब बाकी वुड पैकर का कुछ कह नहीं सकते भाई, वो उसका ड्रॉप रेट काफ़ी कम कर दिया शायद से खरीदने ने, मतलब मिलती ही नहीं है आजकल। और वुड मतलब जो ACT है वही काफ़ी मिल रही है, और लोग बाग ऐसा कह भी रहे थे कि ACT काफ़ी अच्छी चल रही है, मतलब 2-3 गोलियों में बस सामने वाले बंदे को ख़त्म कर दे रही है। तो मुझे M590 यहाँ पे मिल चुकी थी, और अब ACT गन जो है वहाँ पे मुझे खाली एक ढूंढनी थी बस, और उसके बाद मेरी लूट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम यहाँ पे किल करने जाएंगे। वैसे तो यार पूरा मैं फुल गेम प्ले दिखाने वाला हूँ, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं था। मैं यहाँ पे वैसे ही वॉइस ओवर कर रहा हूँ। मुझे लगता है, मैं चाहता तो हूँ कि मैं वैसे रिकॉर्ड करके डालूँ, या वही नॉर्मल जो वॉइस चीज़ मैं अपनी बातचीत मतलब अपनी टीममेट वगैरह से करता हूँ वही सब सुनाऊँ, कि कैसा हम एक बार पूरा फुल गेम खेलते हैं, कि मतलब कैसे कैसे हमारी मतलब टीममेट से मतलब बातें होती है, कैसे कैसे कॉल्स वगैरह देते। तो बाकी आप देखते हैं जो भी होता है, क्या पता उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं कि पूरा मैच हम कैसे खेलते हैं, मतलब क्या क्या होता है, क्या हम जीत भी पाते हैं नहीं भी। वैसे तो इसको भी हम बुया करने की यहाँ पे ट्राई करेंगे। अब मैं वॉइस ओवर मतलब वैसे करता हूँ ना, कुछ रीज़न है भाई उसके पीछे। मेरा फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लैग मार जाता है, और कभी कभार तो भाई मतलब चलता ही नहीं है गेम, मतलब अटक जैसा ही जाता है, मतलब चलता भी नहीं है। और तभी मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करनी पड़ती है, वरना तो मैं वैसे भी रिकॉर्ड कर देता इन गेम रिकॉर्ड करके, और बाद में वॉइस ओवर भी कर सकता हूँ। लेकिन उससे भाई मतलब तब भी रिकॉर्ड मतलब जब रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं गेम खेलता हूँ, मतलब तब भी पता नहीं, मतलब हल्का फुल्का तो लैग मारता ही है। वैसे कभी लैग नहीं मारेगा, जैसे ही मेरे सामने बंदा आएगा तभी अचानक से पता नहीं क्यों लैग वगैरह हो जाता है, और काफ़ी बार मैं मर भी जाता हूँ। और CS में तो उतना नहीं करता, लेकिन बिहार में ज़्यादा ही करता है। तो देखेंगे भी इसका कोई सॉल्यूशन वगैरह निकालेंगे, और ट्राई करेंगे कि वैसे रिकॉर्ड करके वही वॉइस जो भी हम बातचीत वैसी करेंगे, कि वैसी गेम में अपना रिकॉर्ड करके वीडियोस अपलोड करूँ। ये वॉइस ओवर करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब बात पहले रिकॉर्ड करो, क्लिप्स निकालो,
फिर उसके बाद में जो है वॉइस ओवर करो, फिर उसको अपलोड करो, बाद में इतना झंझट जैसा होता है। तो मैं देखते कि बाद में जो भी होता है नेक्स्ट वीडियो यही ट्राई करूँगा कि मतलब वैसी इन गेम रिकॉर्ड करके इन गेम वॉइस मतलब वही करके अपलोड करने की पूरी ट्राई करेंगे। अब बाकी मैं वहाँ से ब्लू जोन के तरफ से थोड़ा इधर साइड को आ जाता हूँ किल्स वगैरह करने के लिए, और मेरा एक टीममेट यहाँ पे मर चुका है। तो मैं फटाफट से अब यहाँ पे मैं पीक जाने की सोचता हूँ, क्योंकि पीक में मुझे लगता है कि यहाँ पे बंदे वगैरह होंगे। मैं अपने टीममेट को साथ लेके जाता हूँ, तभी मैं यहाँ पर थोड़ा आगे जाके अपने एक डायनोकुलर मारने वाला हूँ देखने के लिए कि पीक में मतलब कितने बंदे हैं। सामने ड्रॉप पे मुझे एक दो बंदे दिखते हैं, आप देख सकते हो ड्रॉप में मुझे एक या दो बंदे यहाँ पे स्पॉट हो रहे थे डायनोकुलर के अंदर। तभी मैं फटाफट से यहाँ पे ऊपर साइड की तरफ रश मार देता हूँ। अगर दो बंदे हुए तो ठीक है, अगर एक ही बंदा हुआ तो मेरा टीममेट पीछे से आ रहा है, वो भी किल मार सकता है। तो मुझे जल्दी जाके उस किल को अपना मतलब खुद मारना है। अभी भी मैं मुझे मतलब इतने दिन हो गए वीडियो डाले हुए, मैं अभी भी वॉइस ओवर में इतना परफेक्ट नहीं हुआ। मतलब मैं बीच बीच में अटक ही जाता हूँ भाई कहीं पर, जैसे अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले अटका। तो काफ़ी अभी भी टाइम के साथ इसमें भी सुधार आ जाएगा। और बाकी मुझे बंदे की लोकेशन यहाँ पर दिखा तो रही थी, क्या होता है बंदा एल शेप के ऊपर देखो सामने साइड बंदा खड़ा है, उसको जैसे एक फटका मारता हूँ यहाँ पर वो जो है वॉल वगैरह डाल देता है। तो मैं FGL वगैरह फेंक के वॉल तोड़ने की ट्राई करता हूँ। जैसे ही FGL मारता हूँ मेरा टीममेट वैसी वॉल तोड़ देता है उसकी ट्रोगन से। यहाँ पे बंदा खड़ा रहता है, उसको फटाफट एक शॉट दो शॉट मार के यहाँ पे इजीली M590 से यहाँ पे फिनिश वगैरह कर लेता हूँ। ये बंदा पता नहीं क्या करने की सोचा था, शायद से सोचा था कि मुझे सेंटिनो मार के कंफ्यूज कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं उल्टा ऐसे इजीली यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये पता नहीं एक जोन जैसा बन रखा था, इसके अंदर जाने के शायद रिवाइव हो जाते हैं खुद में खुद। मुझे ज़्यादा कुछ अपना उतना जब अभी पता नहीं है, शायद से इसके अंदर रिवाइव ही होते, क्योंकि मैं एक दो बार हो चुका हूँ यहाँ पे ऑटो रिवाइव इस जोन के अंदर जाके। और ऊपर निशान वगैरह भी आता है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं अभी वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बंदे के ढूंढने आया था और मेरा एक टीममेट भी मर चुका, तो इसी भी यहाँ पे फटाफट से यहाँ पर से रिवाइव दे देंगे। अभी भी मुझे वुड पैकर गन मिली नहीं थी, तो मुझे वो भी ढूंढनी थी। और बाकी देखते हैं कि अब क्या हमें यहाँ पर वन मतलब जो है वुड पैकर मिलती है कि नहीं मिलती है। मैं अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव करता हूँ, और जैसे मैं बोलता हूँ भाई मुझे इसके अंदर से वुड पैकर मिल जाती है। अब यहाँ पे मेरी लूट पूरी हो चुकी थी, मेरे टीममेट ने यहाँ पे हिट लिस्ट भी लगा दिया था। अब फटाफट से भाई मैं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर रश करने वाला हूँ सामने वालों के ऊपर, क्योंकि मुझे यहाँ पे किल करने थे और ज़्यादा किल करके साथ इस मैच को बूया भी करना था यहाँ पर। और बाकी अब देखते हैं जो भी होता है। सामने वाले टीममेट जो बोल रहा हूँ बंदों के ऊपर अब रश करने वाले हम यहाँ पे। हमारे एक मतलब सारे लगभग सारे टीममेट हमारे इधर ही थे, मतलब वो पीक में थे, लेकिन नीचे को हम दो ही देने जा रहे थे खाली। बाद में क्या पता वो लोग भी आ जाए। सामने से एक बंदा दिखता है, उसको डैमेज देता हूँ। एक बंदा अर्सनल के अंदर होता है, उसको मेरा टीममेट नॉक कर देता है। तब मैं फटाफट से FGLs वगैरह मार देता हूँ ताकि बंदा थोड़ा पीछे वगैरह जाए। और जो उसने हमारे टीममेट ने एक बंदा नॉक करता है उसका किल आता है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से रश मार देता हूँ। और बंदा यहाँ पर पत्थर के पीछे छुपा रहता है, तो मैं M590 का एक शॉट दो शॉट मार के ईजिली यहाँ पर उसे फिनिश कर देता हूँ। और फटाफट से अपना किल भी है फिनिश यहाँ पे ले लेता हूँ। तभी भाई मैं अपना रिपेयर किट वगैरह कर देता हूँ, क्योंकि मेरी वेस्ट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। और फटाफट से अर्सनल के अंदर जाके कुछ एमोस वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एमोस मेडिकिट वगैरह हो गई। तो यहाँ पर अब एमओ इसके अंदर लेवल 4 की वेस्ट तो मुझे मिली नहीं, क्योंकि वो मेरी टीममेट ने उठा ली थी। अब बाकी जो भी होगा देखते हैं आगे। अब यहाँ पे मुझे और किल करने थे, तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि वापस पीक के अंदर जाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पीक के अंदर दोबारा से बंदे आ चुके होंगे। पहली बार मैं आया था तो उस पर कोई था नहीं पीक में, तो अब मुझे लगता था कि पीक में बंदे आ गए होंगे। और जो भी होगा देखते, क्योंकि हमारे टीममेट वहाँ पर थे, मतलब रैंडम बंदे थे। मेरा टीममेट ही एक ही खेला था मेरे साथ, मेरे फ्रेंड लिस्ट का था, और बाकी दो रैंडम के साथ हम खेल लेते। तो ये बूया तो मुश्किल लग रहा था मुझे इसको करना। बाकी अपना पूरा ट्राई करेंगे हम यहाँ पे कि इसे हम बूया कर ले। अब बाकी रैंडम के ऊपर तो कुछ भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि भाई उन्हें जो बोलो भाई उसका उल्टा ही करते हैं। मतलब माइक खोल के खेलते नहीं है कभी, और माइक खोलो भी तो बातें सुनते नहीं, अपनी अपनी बोलते रहते हैं। यहाँ पर जो भी होगा देखते हैं। यहाँ पे मैंने मतलब कुछ मिल तो वगैरह रहा नहीं था, तो मैं फटाफट से मैं यहाँ पे एक और हिट लिस्ट परचेज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे किल्स वगैरह करने थे अभी। तो हिट लिस्ट जो है नीचे साइड आया था भीमा शक्ति की तरफ को, तो मैं उसी साइड जाने लगता हूँ। साथ ही साथ मेरा जो है टीममेट भी चल रहा था। रैंडम टीममेट तो भाई आगे चला गया था, क्या पता वो निपट जाए यहाँ पर। तो मैं पीछे पीछे जाता हूँ उसको बचाने के लिए, मतलब बचाने के लिए जो कह रहा हूँ किल करने के लिए। अब बाकी बचाने के लिए ही हुआ, अगर क्या पता वो मर जाए तो मैं उसको मार के, जिसने उसको मारा है मुझसे मार के इजीली उसे यहाँ पे रिवाइव दे दूंगा। और मुझे यहाँ पे ये भी टेस्ट करना था कि जो ये जादू वाला रिवाइव अपने आप हो जाता है, कैसे सच्ची में रिवाइव होता है कि नहीं। मैंने वही परचेज़ करा हुआ था जिससे खुद रिवाइव हो जाते हैं। तो मेरा टीममेट बोलता है कि ऊपर साइड बंदा था, तो मैं ऊपर साइड जाता हूँ, लेकिन वो दोबारा बोल देता है कि मैंने उसे देखा था तो वो बंदा भाग गया।
अब भाई ऐसे तो टीममेट एक चीज़ ढंग से बोलते नहीं है, कभी कभार क्या जो बोलते हैं। अभी तक मैं वहाँ पे पहुँच भी जाता हूँ और जिस चीज़ का डर था वही हुआ भाई। और जो मेरा यहाँ पे रैंडम टीममेट है यहाँ पे मर चुका है। अब मैं उसको इस चीज़ से रिवाइव दूंगा क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे टेस्ट करना था कि इससे रिवाइव होता है कि नहीं होता सच्ची में। और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ मैं स्कैनर पर बंदे देखता हूँ तो भाई पूरी भसड़ मची हुई थी यहाँ पे। तो मैं पीछे साइड आ जाता हूँ, कवर ले लेता हूँ इस वैन का, मतलब ट्रक का। अगर सामने थोड़ी देर बाद जाऊँगा मैं आगे साइड, क्योंकि क्या पता बंदे फाइट लेके मर जाए ईजी और मेरे लिए थोड़े से यहाँ पे आसानी हो जाए। तभी मैं नीचे साइड जाता हूँ क्योंकि मुझे अपने टीममेट की पेटी ढूंढनी थी और मुझे उसको यहाँ पर से रिवाइव देना था और देखना था कि इससे क्या पता रिवाइव होते नहीं होते। पहले मैं इस पेटी में देखता हूँ लेकिन यहाँ पे कोई मिलता नहीं है, ये मेरी टीममेट की पेटी होती नहीं है। मैं आगे साइड जाता हूँ लेकिन हाँ ये वाली मेरी टीममेट की पेटी होती है, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है अभी। लेकिन अगर आप वैसे ट्राई करोगे तो आपकी टीममेट की जो पेटी होती है उसके ऊपर एक ब्लू कलर की फ्लेम बनी आती है। तो अगर आपकी वो टीममेट की पेटी हुई तो आपकी उसके ऊपर ब्लू कलर की फ्लेम बनी आएगी, अगर नहीं हुई तो नहीं बनी आएगी। लेकिन अभी मैंने गेम को वैसे रिकॉर्ड करा है तो इसमें ऊपर से कुछ दिख नहीं रहा है। एल शेप पे सामने साइड बंदा होता है और जोन वहीं पर होता है। तो मैं एल शेप को कैप्चर करने की यहाँ पे सोच लेता हूँ। मेरा टीममेट उसका ध्यान भटका रहा था और मैं यहाँ पे फटाफट से नीचे की साइड से उस पर रश मार देता हूँ अंधा। पहले तो यहाँ पे मैं उसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ ऊपर साइड से, लेकिन ज़्यादा डैमेज पड़ता नहीं। तो मैं यहाँ पे नीचे साइड आ जाता हूँ M590 लेके। उसका ध्यान मेरे टीममेट की तरफ था तो मैं अंदर साइड सीधे यहाँ पे घुस जाता हूँ। जैसे बंदा आता है उसको एक शॉट और 2 शॉट मार के ईजिली इसकी टीम यहाँ पे वाइप आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको एल शेप मिल चुका था क्योंकि जोन इसी के ऊपर था, तो हमारे यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा ठीक होने वाला है। मैं 5-6 लैंडमाइन यहाँ पे लगा देता हूँ और इधर आके जैसे अपनी टीममेट की पेटी लूटता हूँ तो एक लैंडमाइन तो मैं खुद ही फोड़ देता हूँ। तो अब मैं दरवाजे के थोड़ा इधर साइड भी एक और लैंडमाइन लगा देता हूँ। अगर कोई बाई चांस ऊपर आ जाता है तो वह लैंडमाइन से ही फट के मर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने 5 या 6 तो लगाई दी थी एक साथ, तो वो इजीली यहाँ पे मर जाएगा। लेकिन तभी भाई 2 बंदे रिवाइव होकर आते हैं, एक शॉट M590 का मारता हूँ और आधा डैमेज उसको मेरी लैंडमाइन से आ जाता है। ऊपर भी बंदा रहता है उसको मैं 2 शॉट मारता हूँ, वॉल डाल देता हूँ, फटाफट से ताज से मार के इधर आता हूँ और इजीली एक शॉट मार के आप उसे नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे 2 किल निकल चुके थे यहाँ पे ऊपर ही ऊपर एल शेप के अंदर, और वो एक पहला मारा था उसको टोटल किल मिला के मेरे यहाँ पे 5 किल हो जाते हैं। लैंडमाइन लगाने का कुछ तो फायदा हुआ भाई, आधा डैमेज उसको लैंडमाइन से पड़ा और एक गोली मैंने M590 की मारी तो वो इजीली यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हमारे यहाँ पे 2 टीममेट जो है वो यहाँ पे नॉक मतलब खत्म हो चुके थे। अब हम खाली 2 ही बचे थे, जिनमें से एक तो मेरा टीममेट था और एक मैं खुद था, और बाकी देखता है क्या पता हम यहाँ से पूरा कर भी पाए या नहीं। सामने साइड एक बंदा दिखता है, मैं उसको डैमेज देने की ट्राई करता हूँ लेकिन कुछ फ़ायदा होता नहीं क्योंकि उसमें एम ही नहीं आता है। ऊपर साइड एक बंदा दिखता है, मुझे 1-2 शॉट मारता फिर वो वॉल वगैरह डाल देता है। और वुड पैकर भी मतलब काफ़ी ठीक ठाक चली, मतलब डिसेंट सी चल रही है, उतनी ज़्यादा खास भी चल नहीं रही है। मतलब डैमेज तो ठीक ठाक दे रही है, अगर मैं मार लगा के खेलूँ तो मतलब डैमेज ज़्यादा का भी दे सकती है, 60-70 ऐसे का दे सकती है। और यहाँ पर मैं उस सामने वाले बंदे को ईजिली यहाँ पे वुड पैकर से मार के फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें छोड़ के 6-8-7 बंदे बचे हुए थे हमें छोड़ के यहाँ पे पूरे, और हम 2 जने बचे हुए थे। अब सामने साइड पूरी स्क्वाड भी हो सकती है, तो हमें देख के यहाँ पे खेलना होगा, यहाँ पे हम बूया भी कर सकते हैं। तभी मेरा टीममेट एक बंदे को मार के फिनिश कर देता है और हमको छोड़ के यहाँ पे 6 ही बंदे बचे हुए थे। सामने साइड एक बंदा दिखता है मुझे, मैं उसको डैमेज देता हूँ, बंदा का नेट वगैरह पता नहीं क्या नहीं चल रहा था, वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है, तो मैं फटाफट से उसको नॉक करके यहाँ पे फिनिश वगैरह ले लेता हूँ। और 7 किल मेरे भी यहाँ पे हो चुके थे और बंदे रिवाइव हो चुके थे दोबारा, और बंदे रिवाइव होके भाई मतलब हमारे ऊपर ही उतरेंगे। अभी थोड़ी देर बाद देखना यहाँ पर एक बंदा आता है, मैं उसको डैमेज वगैरह तो देने के लिए पूरी ट्राई करूँगा किल लेने की। और जैसे मैं वॉल के पीछे आता हूँ मुझे ऊपर से भी फायरिंग वगैरह की आवाज़ आ रही थी, तभी एक बंदा आ जाता है, मैं उसको एक डैमेज देता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट जो है यहाँ पर उसे ईजिली यहाँ पे नॉक कर लेता है। सामने से एक बंदा दिखता है तो मुझे वुड पैकर से डैमेज वगैरह देता हूँ, लेकिन उतना खास डैमेज पड़ता नहीं है, 50 और 51 का डैमेज पड़ता है 2 गोली, बाकी वो वॉल पे यहाँ पे पैक हो जाता है। अब यहाँ पे जोन भी आने वाला था क्योंकि जोन तो इसके ऊपर था नहीं, जोन था आगे साइड बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पर। तो हम यहाँ पर थोड़ा देर जो है ऑल जो इसके ऊपर होल्ड करने वाले हैं जोन के आने तक का। बाकी लैंडमाइन वगैरह तो हमने लगाई दी थी, अगर कोई ऊपर आएगा तो इसलिए यहाँ पर वो मर जाएगा। अब बाकी देखते जो भी होता है। मैं यहाँ पे सीढ़ियों की तरफ बैठ चुका था, जोन भी पीछे आ चुका था, मैं आगे साइड जाता हूँ तो पता लगता है कि जोन अभी थोड़ा बहुत इसके ऊपर है, तो यहाँ पे मैं होल्ड वगैरह करता हूँ थोड़ी देर जब तक जोन बढ़ता नहीं है। और हमको छोड़ के अभी भी 6 बंदे बचे हुए थे। अब हमें इसमें पता नहीं था कि सामने पूरी स्क्वाड है कितने बंदे हैं, तो हम चुपचाप पेशेंटली यहाँ पे खेल लें, मतलब यहाँ पे छुप छुप के खेल लें, मतलब ज़्यादा ओपन में नहीं जा रहे। सामने से 2 बंदों की फाइट होती है, मैं फायरिंग करता रहता हूँ और वुड पैकर से डैमेज देता रहता हूँ एक बंदे को। जैसे ही वो थोड़ा ओपन में आता है उसे 2 गोली और मार के ईजिली यहाँ पे नॉक कर देता हूँ और उसे फटाफट से फिनिश लेता हूँ, और मेरे 8 किल यहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें छोड़ के 3 बंदे बचे हुए थे, मैं यहाँ पे फटाफट से इधर साइड आ जाता हूँ
और मेरा टीममेट जो घूम के ऊपर साइड जा रहा था, तो अभी एक बंदा यहाँ पे नॉक कर लेता है और मैं जल्दी से आगे साइड जाता हूँ। मेरे टीममेट यहाँ पे मुझे केसी लगाता है, तो मुझे सामने से बंदा आता हुआ दिखता है, मैं उसे 2 गोली यहाँ पे मारता हूँ और वो बंदा नीचे आ जाता है। तो मैं फटाफट से M590 की डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन पड़ता तो है नहीं। तो तभी मैं फटाफट से उसमें रश मारता था एक इनहेलर सूंघ के, और 1 गोली 2 गोली मार के ईजिली इसकी स्क्वाड को भी वाइप आउट कर देता हूँ। लेकिन आखिरी बंदा बचा हुआ था। अब यहाँ पे बता है आखिरी का बंदा बचा है, लेकिन मैं अपने टीममेट से कहता हूँ मुझे मारने थे, मेरे 10 किल हो जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, उसको बंदा स्पॉट भी नहीं होता। लेकिन मुझे बंदा स्पॉट भी नहीं होता, लेकिन वो पता नहीं कैसे मार देता है। तो ये थी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना। आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।